जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। खुशी नाम है ना बेटा तुम्हारा? आपको कैसे पता? आपके पापा हनुमान जी ने बताया मुझे। आपसे बहुत प्यार करते हैं ना? ये लो चॉकलेट। थैंक यू अंकल। खुशी बेटा, पूजा खत्म होने के बाद ये एनवलप अपने पापा जी को दे देना, ठीक है बेटा? बोलो बजरंग बली की। खुशी बेटा, प्रणाम करो। ये चॉकलेट आपको किसने दिया? एक अंकल ने दिया था। ठीक है, उन्हें आपके लिए एनवेलप भेजा है। हाँ? बेटा किसने दिया आपको एनवेलप और चॉकलेट? वो अंकल। कहाँ है वो अंकल? देखो उनका चेहरा याद है आपको? वो धूप और धुआं आ रहा था आंखों पे तो। कोई बात नहीं बेटे, ऐसे किसी भी अनजान लोगों से ये चॉकलेट या ऐसे कोई चीजें नहीं लेते। ओके ठीक है। चल आजा। क्या हुआ हनुमान, इतनी इमरजेंसी में? सर ये देखिए, आज सुबह हम मंदिर में पूजा कर रहे थे तो कोई अजनबी ये एनवलप हमारी बेटी खुशी के हाथ में देकर चला गया। मियां ऐसा एनवेलप तो आज सुबह हमारे घर पे भी आया। ये देखो, ये पीछे लिखा है इसमें कि शाम तक का समय तेरे पास, अगर शाम तक का समय तेरे पास अगर बचा सकता है तो बचा ले। दोनों फोटो के पीछे सेम मैसेज। ये क्या चक्कर है? और ये लोग हैं कौन? इस तरह से बंधक क्यों बना के रखा हुआ है? यार जो कोई भी है, शाम ढलने से पहले इन्हें बचाना जरूरी है। ये लिखावट तो एक ही आदमी की लगती है, मतलब किडनैपर कोई एक ही है। लेकिन ये चारों है कौन और इन्हीं को किडनैप क्यों किया गया है? इतने बड़े शहर में सिर्फ इन चारों को किडनैप करना, आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? मैं भी सोच रहा हूँ यार, लेकिन इस पहेली को सुलझाने के लिए पहले इस फोटो की पहेली को सॉल्व करना पड़ेगा। सर लगता है ये फोटोज भेज के वो कोई खेल खेलना चाहता है हमारे साथ। ठीक है, तो हम भी खेल खेलते हैं। जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। सर ये तो कोई फैक्ट्री, बंद पड़ी होगी, चालू फैक्ट्री में कोई ऐसा कांड तो करेगा नहीं। उसके कपड़े देखिए सर,
काफी महंगे हैं। कपड़े, जूते, घड़ी। ये कोई पैसे वाला आसामी लगता है। तो सर कहीं ये किडनैपिंग पैसों के लिए तो नहीं की गई? नहीं शंभू जी, ये पैसों के लिए तो नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो ये फोटोग्राफ्स नहीं भेजता। और सुशांत जी, जरा पता करिए कि ऐसे कितने फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स हैं जो बंद पड़ी है शहर में। सर ये घड़ी जो है ना, घड़ी कुछ ज्यादा ही महंगी लगती है। ऐसा लगता है हर किसी स्टोर में तो ये मिलती नहीं होगी। बात तो सही कह रहे हैं। क्या पता ये घड़ी इसका टाइम बदल दे। चांस तो लेना ही होगा ना। अजय सर, किसी घड़ी के एक्सपर्ट को बुला के लाओ, पता तो चलिए ये घड़ी असली है कि नकली, फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है सर। हनुमान, ये तो कोई गोडाउन जैसी जगह है। ये देखो फर्श इसकी, धूल है और ये कागज के टुकड़े। हाँ सर। यार, जिस टेप से इसका हाथ बांधा हुआ है उस पे QR लिखा हुआ है। तो कहीं ये टेप बनाने वाली फैक्ट्री का नाम तो नहीं है? सिर्फ टेप के नाम से उस किडनैपर को कैसे ढूंढेंगे हम? ऐसी टेप तो कई लोगों ने खरीदी होगी। ये बात तो है। एक मिनट। हनुमान, ये देखो मियाँ, इसके चश्मे में जो रिफ्लेक्शन है उसमें QR है। ये टेप बनाने वाली कंपनी जो QR है ना, उसी का ही गोडाउन है। लेकिन सर, सिर्फ एक आदमी को गोडाउन में कैसे बंद करके रखेगा वो? अब झट से पता चल जाएगा। अरे यार, ये बंद पड़ा गोडाउन होगा ना। चालू होता तो ऐसा नहीं होता। मीनाक्षी, जरा पता करो ये QR कंपनी का कोई ऐसा गोडाउन है क्या जो बंद पड़ा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सर, आइए सर, ये वॉच एक्सपर्ट हैं। नमस्ते सर जी, हम घड़ियाल। लगी रहा है वॉच एक्सपर्ट तो। घड़ियाल साहब, जरा ये फोटो देखिए। इसमें एक घड़ी है। क्या बता सकते हैं ये घड़ी असली है कि नकली? भाई साहब, इतने छोटे से कांच में से देख पाओगे? अरे इसी में से पता चलेगा कि ये असली है या नकली। हम घड़ियाल हैं, घड़ी की फोटो सुनकर बता देंगे। देखिए। सर। हाँ हनुमान। ये देखिए सर, कोई हॉस्पिटल लगता है खिड़की के सामने। पर ऐसे तो बहुत सारी इमारतें हैं शहर में। ढूंढना तो पड़ेगा। सबको बचाना जरूरी है और टाइम भी कम है। सर, ये बिल्कुल असली माल है। और ये उन घड़ियों में से है जो बहुत कम मात्रा में बनाई जाती है। कम मात्रा में? जी बिल्कुल। ये कस्टम मेड माल है। हर कंपनी अपना एक स्पेशल और महंगा मॉडल उतारती है जो बिल्कुल हटके होता है, और ये बिल्कुल लिमिटेड एडिशन में आता है। लिमिटेड एडिशन? तब तो हम इस घड़ी की मदद से ये पता कर सकते हैं कि वो आदमी कौन है। जी बिल्कुल 100%। शुक्रिया घड़ियाल साहब। अच्छा, हम चलते हैं। सर, जब QR कंपनी से पता चला है कि उनका एक गोडाउन है ऐशबाग में, किसी झगड़े की वजह से बंद पड़ा। ऐशबाग में? गुड। हनुमान, मैं वो गोडाउन चेक कर लेता हूँ, तुम लोग जरा आगे देखो। चलो अजय। साक्षी, इस वॉच कंपनी से पता करो कि ये स्पेशल एडिशन वाली घड़ियां किस किसने खरीदी है। सर। सर, शहर में ऐसी 3 फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी हैं, लेकिन सर शहर के 3 अलग अलग कोनों पे हैं। अलग अलग कोनों? इसका मतलब है
इन्हीं किसी फैक्ट्री में उस आदमी को बंदी बना के रखा हुआ है। सर ऐसी घड़ी इस शहर में 5 लोगों ने खरीदी। उनके नंबर और उनके एड्रेसेस तो मैंने ले लिए हैं। 3 सही सलामत और 2 लोग गायब। 2 लोग गायब हैं। ठीक है, आप और शंभू जी इन दोनों का पता करो, तब तक हम ये बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियों का मुआयना करते हैं। सर यही है वो क्यूआर का गोडाउन जो इस्तेमाल में नहीं है। सर ये तो लॉक है, अगर वो अंदर नहीं हुआ तो। क्या पता अंदर हो, किडनैपर ने उसे बंदी बना के अंदर रखा हो और बाहर से ताला लगा दिया हो। ये भी हो सकता है सर। वो ताला 2 में से 1 आदमी अपने ऑफिस में है, बस यही एक उम्मीद बची है। अगर यहाँ पे भी कमल होगा तो हम उस मासूम को कैसे बचा पाएंगे? सही कह रहे हैं। बस यही दुआ करती हूँ कि उस आदमी का जल्द से जल्द पता चल जाए। जी मैं पुलिस स्टेशन ही आ रही थी। क्यों, क्या बात है? मैडम वो मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा है। कौन? कमल जी का? हाँ, लेकिन आप लोग कैसे जानते हैं उनके बारे में? वो ठीक तो है ना? आप रिलैक्स हो जाइए, अंदर चलिए, हम आपको बताते हैं। क्या मियाँ, तुम तो कह रहे थे क्यूआर का गोडाउन है, यहाँ तो कुछ और ही रखा हुआ है। सर मुझे लगता है कि ऊपर भी कुछ है। जाके देखो जरा। घर से ऑफिस के लिए निकले थे, उनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बहुत जल्दी में थे। फिर थोड़ी देर में उनके ऑफिस से फोन आया, बोले कि वो अभी तक पहुंचे नहीं है। सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा कि वो काफी देर पहले ही घर से निकल चुके हैं, पर मैंने उनको फोन मिलाया पर उनका फोन भी नहीं मिला। फिर मैंने प्रताप को फोन किया। प्रताप? वो हमारा ड्राइवर है। तो उसने फोन उठाया नहीं। मीनाक्षी, मैं हनुमान सर को फोन करता हूँ। शंभू जी, वो कमल जी के ड्राइवर का नंबर भी ट्रैकिंग पर डाल दीजिए। आप नंबर देंगे प्लीज? अब तो आप बता दीजिए कि आप मेरे पति के बारे में कैसे जानती हैं? वो क्या है ना अनीता जी, दरअसल बात यह है कि आपके पति का किडनैप हो गया है। क्या? किडनैप? सर हाँ, आ जाए। ये देखिए सर, क्यूआर
QR। इसका रिफ्लेक्शन आया था उसके अजय। सर। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आप ठीक हैं? इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर। आप ठीक है भाई साहब? भाई साहब सुनिए। हे भगवान, अब हमारा कौन दुश्मन पैदा हो गया। मैडम उन्हें बचा लीजिए, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। देखिए मैम, उन्हें कुछ नहीं होगा। हमारे सीनियर ऑफिसर्स गए हैं उन्हें बचाने के लिए। बस आपसे एक विनती है, इस बारे में आप किसी को कुछ मत बताइएगा, ठीक है? अब आप रोना बंद कीजिए। पैर उठाओ, संभाल के बिठाओ यहाँ पे। इसके पीठ पे क्या लिखा है? सत्रह। चलो, राम जी की कृपा से ये जिंदा है। इस हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी उठो। शुक्र है वक्त रहते हमने 2 विक्टिम को तो बचा लिया। उनमें से एक विक्टिम का नाम और पता भी मिल गया है, कमल का। इससे हमें बाकियों के बीच में क्या कनेक्शन है पता करने में आसानी होगी अगर हम कुंडली निकाल लें कमल की तो। सुशांत, अपने खबरियों पर काम को लगाओ जल्दी। लेकिन सर, जब हमने कमल को देखा था तो एक बात बहुत अजीब लगी थी। उसके ब्लेजर के पीछे 17 नंबर लिखा हुआ था। 17 नंबर? हाँ सर, और ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर ये नंबर उस ब्लेजर के पीछे लिखा है। यार हनुमान, गोडाउन में जहां दूसरा विक्टिम मिला था उसको उठाया तो उसकी पीठ के पीछे दीवार पे 22 नंबर लिखा हुआ मिला। सर, ये कैसे नंबर है? 22, 17। कहीं किडनैपर हमें कुछ इशारा तो नहीं कर रहा है इन नंबर्स के? 17 नंबर, 22 नंबर। सोचो जरा क्या हो सकता है ये नंबर? सर, एज? एज और बर्थ ईयर। ठीक है, बर्थ ईयर और रोड नंबर, गली नंबर, लेन, रोड नंबर। अजय, जरा पता करो 17 नंबर 22 नंबर से कोई हाईवे है क्या? अब एज से शुरू करते हैं यार। सर, एज 17, 22 इन दोनों में से किसी का एज तो नहीं हो सकता। बर्थ ईयर? बर्थ ईयर, दोनों के एज के हिसाब से बर्थ ईयर भी मैच नहीं होता। ये भी नहीं। लेन, रोड? कमल के घर का रोड नंबर या गली नंबर ना तो 17 है ना 22। गली, रोड नहीं, हाईवे। अजय, कुछ मिला? कोई हाईवे? सर, 17 या 22 नंबर का ना तो कोई गली है और ना हाईवे। कमाल है यार। यार हनुमान, एक बात है, ये 22 नंबर और 17 नंबर का हमारा अगले विक्टिम से कुछ ना कुछ लेना देना है, क्योंकि ये दोनों नंबर हमें
क्राइम सीन पे मिले थे। सर शायद ये कोई कोड हो सकता है किडनैपर्स तक पहुंचने का। क्या बोला शंभू? कुछ नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही बोला, लेकिन बहुत सही बोला। कोड, पिन कोड, पोस्टल पिन कोड। अनुमान, जहां तुम्हें कमल मिला था उसकी पीठ पे हमें मिला था 17 नंबर, और 17 नंबर उस गोडाउन वाली जगह का पिन कोड है जहां मुझे दूसरा विक्टिम मिला, आलमबाग। और वहां पे मुझे मिला है 22 नंबर, और 22 नंबर कमल वाली जगह का पिन कोड नहीं। हो सकता है वो हमें अगले विक्टिम का लोकेशन बता रहा हूँ, जिसका पिन कोड 22। और 22 नंबर तो कल्याणपुर का पिन कोड। कल्याणपुर, तो कल्याणपुर में हमें उस बिल्डिंग को ढूंढना होगा जिसके सामने वो हॉस्पिटल है, जिस पर वो साइन है। 22 नंबर कल्याणपुर। कल्याणपुर में हमें वो लॉन वाली लड़की भी मिल सकती है और कॉफिन वाला आदमी भी। हमें हर उस कॉफिन की दुकान को चेक करना होगा जहां से पिछले 1-2 दिन में कॉफिन बेचा गया। हनुमान, तुम इस कॉफिन वाले आदमी को ढूंढो। सो मैं इस लॉन वाली लड़की का पता लगाता हूँ। गैलेक्सी लॉन, इसी के सामने वाली बिल्डिंग है, यहीं कहीं फ्लैट में होने चाहिए। लेट्स गो, देखते हैं। अरे भाई साहब, अरे वॉचमैन साहब, हाँ। क्या हो रहा है? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ साहब। मैंने आज तक अपनी बीवी के अलावा किसी पर नजर तक नहीं डाली साहब। कितने शरीफ दिख रहा था? कौन सा गाना देख रहे थे? इस औरत को देखा कभी? सर, ये तो जया मैडम है। जया? और सर कल ही यहाँ पर रहने आई हैं। कौन सा घर है? दक्षिण माले पर 1007 नंबर। 1007। गाना सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ ड्यूटी कर रहे हो, समझे? कोई मुजरिम आएगा, कांड करके चला जाएगा तो क्या करोगे? ध्यान रखा करो। आगे से ऐसा नहीं होगा साहब। ठीक है। जया, अफसोस इन्होंने तो दम तोड़ दी। हम तो वक्त पर आ गए थे, फिर उसने इनको क्यों मार दिया सर? अजय, यार बॉडी की हालत देख के लग रही है 4-5 घंटे हो चुके हैं इनको मरे हुए। 44? मतलब कॉफिन वाला आदमी 44 नंबर पिन कोड में हो सकता है। एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, ठीक है? तब तक मैं जरा वॉचमैन से जया के बारे में पूछता हूँ। हनुमान, वो फोटो वाली लड़की मिल गई है 22 नंबर वाले पिन कोड एरिया में, मगर बची नहीं यार।
और वो कॉफिन वाला आदमी 44 नंबर पिन कोड वाले एरिया में मिलेगा, वहां देखो। तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक औरत की जान चली गई। क्या सर? क्या मैडम फ्लैट में मरी पड़ी है, तुमको पता है कुछ? सब गलती हो गई, आपके बाद आगे से ऐसा नहीं होगा साहब। ये बता, कल रात जया मैडम जब यहाँ आई थी उनके साथ कोई और था? रात में सुबह किसी को आते जाते देखा? नहीं सर, किसी को आते जाते नहीं देखा। अरे तो फिर वो मरी कैसे? लाश चल के आई थी फ्लैट में रहने के लिए? सर पता नहीं। पता नहीं ना? अभी चल तू जेल के अंदर, वही सुनना गाने तो। नहीं तो मुझे माफ कर। हाँ जैक, क्या पता चला? मैम, प्रताप ड्राइवर का मोबाइल एक्टिव हुआ है। ठीक है, तो मुझे लोकेशन भेजो, मैं अली सर को इन्फॉर्म करती हूँ। कूल। यहाँ पिछले 1 या 2 दिनों में कोई कॉफी लेने के लिए आया था? हाँ सर, 4-5 लोग आ चुके हैं। क्यों, क्या बात है सर? नहीं, उनको देखकर कोई बात अटपटी लगी हो या कुछ गड़बड़ लगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा सर। और जो लोग भी आए थे और जिसने जिसने जो भी साइज दिया था वैसा कॉफिन बनवा के मैंने उनके घर डिलीवर करा दिया था सर। अच्छा, और जब आप ये कॉफिन डिलीवरी करने गए थे उनके घर पे तो अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी? जी सर। ठीक है, थैंक यू। सर, प्रताप की लोकेशन यहीं बता रहा है। गाड़ी रोको। सर इस तरफ। प्रताप, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली लग जाएगी। हाथ ऊपर करके चुपचाप इधर आओ। इधर आओ। साहब गोली मत मारना। साहब गोली मत मारना साहब, मैं अपनी जान खुद बचा के आ रहा हूँ। ले चलो इसको। अब बताओ, किससे भाग रहे थे तुम? साहब पता नहीं कौन था वो, मुझे सिर्फ इतना याद है आखिरी बार मैं अपने साहब के साथ बंद पड़ी फैक्ट्री के सामने खड़ा था, पार्टी का इंतजार कर रहा था। अभी भी कुछ देर पहले मुझे होश आया सर, मैंने देखा कि सुनसान जंगल में मैं हूं और मेरे पैर पे चोट आई है। मुझे रस्सी से बांध रखा था साहब और मुंह में कपड़ा डाल के टेप लगा दिया था। और मैंने देखा कि मेरी गाड़ी भी नहीं थी। जैसे तैसे मेरा फोन मुझे मिल गया और मैंने सबसे पहले साहब को फोन लगाया, लेकिन साहब का फोन बंद आ रहा था। फिर मैंने अपने घर पे फोन लगाया और उनसे बोला कि मुझे यहाँ से ले जाओ। और कुछ देर इंतजार किया था, रोड की तरफ आ ही रहा था कि आप लोग आ गए। अब मुझे ये भी नहीं पता कि कमल साहब कहाँ है। तुम्हारे साहब हॉस्पिटल में हैं, उनको भी काफी चोटें आई हैं। कोई दुश्मनी है क्या तुम्हारे साहब की किसी की? नहीं साहब, किसी से दुश्मनी नहीं थी। अच्छा ठीक है, अभी तुम हॉस्पिटल चलो, फिर पता करते हैं कौन है सबके पीछे। आ जाओ, चलो। सर, ये रे, ये कमल, ये राजेश, जया और जतिन। जतिन, जया, कमल, राजेश। तो हमारा शक सही था, इन चारों का आपस में कनेक्शन है। हाँ सर, इन चारों ने मिलकर एक केस में गवाही दी। कौन से केस में? सर 4 साल पुरानी बात है। रघुवंश नाम का एक डॉन था, उसके खिलाफ इन चारों ने गवाही दी और उसे सजा हो गई। रघुवंश? पर वो तो मर चुका है। हाँ सर, वो मर चुका है। अच्छा, तो रघुवंश की मौत का बदला लेने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि ये काम थोड़ा मुश्किल है, पर
क्या आप ये फोटो देख के बता सकते हैं कि ये कॉफिन आपने ही बनाया? इसमें कॉफिन सही से दिख नहीं रहा, बताना मुश्किल है। अच्छा, हाल ही में पिछले 1-2 दिन में कोई आदमी कॉफिन का ऑर्डर देने आया था आपके पास, जो आपको कुछ गड़बड़ लगा हो या अजीब लगा हो, या फिर जब आप कॉफिन डिलीवर करने गए थे तब कुछ अटपटा देखा हो आपने? हाँ, आया तो था एक आदमी, उसकी बातों से कुछ अजीब सा लग रहा था। क्यों? अजीब क्या था? वो कॉफिन का ऑर्डर देने आया था सर। मैंने उससे पूछा कि जिसकी डेथ हुई है उसका कुछ साइज तो होगा? फिर? सर वो बोला कि कुछ 6 फीट का अपने हिसाब से बना दो। तो मैंने बोला कि ये कॉफिन डिलीवर कहाँ करना है? तो एड्रेस दिया उसने? नहीं सर, उसने एड्रेस नहीं दिया। मेरे को बोल के गया कि आप कॉफिन बना दो, मैंने बना दिया। थोड़ी देर बाद वो आया, कॉफिन ले गया। भैया, उसका चेहरा याद है आपको? हमारी मदद कर सकते हो उसका स्केच बनवाने में? हाँ, कोशिश कर सकता हूँ। गुड। कॉफिन जो लेने आया था उसके गिरेबान तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं। अब वो दुकानदार उसका सही स्केच बनवा दे तो उसकी गर्दन भी पकड़ लेंगे हम लोग। अनुमान, जतिन की फाइल से उसका एड्रेस तो मिल चुका है, उसके घर जाके ही पता चलेगा वो कैसे गायब हुआ है। और सर, किडनैपर कॉफिन लेके गया, इसका मतलब उसने जतिन को कहीं तो दफनाया होगा। और सर ऐसी जगह दफनाया होगा जो सुनसान हो, जहाँ कोई आता जाता ना। वक्त बहुत कम है सर हमारे पास, जल्द से जल्द जतिन तक पहुंचना होगा। हम उसको कुछ नहीं होने देंगे अनुमान, घर चलते हैं उसके। क्यों आए हो यहाँ? हाँ? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? अरे इस उम्र में मुझसे चक्कर कटवाते हो पुलिस स्टेशन के, मेरी बात नहीं सुनते हो। किस लिए रखा है सरकार ने तुमको? हमारी मदद के लिए ना? हाँ, पर बात क्या है माँ जी, बताइए तो सही आप। मेरा बेटा जतिन सुबह से गायब है। जब मैं रिपोर्ट लिखवाने गई तो कहते हैं 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। अरे रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, ढूंढो तो सही। अगर कोई अनहोनी हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? माँ जी, हम उसी के लिए तो आए हैं, आपकी रिपोर्ट लिखने के लिए आए हैं। हमें पता चला था कि आप वहाँ आई हैं और हमारे जूनियर्स ने आपकी बात नहीं सुनी तो हम इधर आ गए। हाँ, बहुत डांटा हमने उनको और सीधे यहाँ चले आए आपकी मदद के लिए। आपके प्रति हमारा कर्तव्य पहले है। जीते रहो बेटा। आओ, अंदर आओ। जी, आओ, आओ। बैठ। थैंक यू। माँ जी, आप ये बता सकती हैं वो जतिन कब और कैसे गायब हुआ था? जतिन रोज सुबह जिम जाता है, आज भी रोज की तरह गया, लेकिन फिर लौटा ही नहीं, ना ही उसका फोन मिल रहा है। आप चिंता मत करिए, हम लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। आप सिर्फ ये बताओ कि वो जिम कैसे जाता था? बाइक से। और कौन से जिम जाता है वो? हम तो कुछ याद नहीं है, लेकिन फन मॉल के पास में है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, जरा। सर, जतिन जिम आया था और जिम से वापस भी गया। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। इसका मतलब वो इसी रास्ते से जिम से अपने घर जा रहा होगा जब उसे किडनैप किया गया है। उसके घर की तरफ चल के देखते हैं। लेट्स गो। मीनाक्षी, ये जो एटीएम निकल रहा है ना, उसकी फुटेज मंगवा लो। सर,
मीनाक्षी, इस शोरूम के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसका भी फुटेज मंगवा लो। और हाँ, जतिन के घर के पास एक दुकान के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा था, उसका भी फुटेज मंगवा दो। अजय, गाड़ी रोको। क्या हुआ सर? ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है, जंगल है, यहाँ पे जतिन को मारा जा सकता है। तो सर चलकर देख लें। सर इस एरिया में ऐसी सुनसान जगह 3 है सर। अगर हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो इस एरिया के दूसरी तरफ जाके देखना पड़ेगा। सर फुटेज आ गए, देखें। जतिन इस एरिया में घुसा तो है पर बाहर नहीं है, मतलब उसे इसी एरिया में दफनाया गया है। चलो चल के जंगल में देखते हैं। अंदर देखते हैं। हनुमान, ये तो जतिन की बाइक है। इसका मतलब उसको यहीं कहीं आसपास ही दफनाया गया होगा। देखते हैं। जतिन! 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 हनुमान, जतिन, हवा जाने के लिए लगता है। जतिन, ठीक हो तुम? जतिन, 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 मैंने अपने बदले के लिए तुझे बुलाया था हनुमान। हनुमान, 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 भाई तू हाँ, और यहाँ गाड़ी लगा के क्यों बैठा है? किससे मिलने आया तू? ये चल निकलना, ये सड़क तेरे बाप की नहीं है, समझाना। और वैसे भी गाड़ी तेरे घर में नहीं लगाई है। अभी चुपचाप अंदर जा, वरना तेरे साथ तेरे परिवार को भी उल्टा लटका के मारूंगा। और ऐसा जुलूस निकालूंगा ना, दोबारा कभी किसी को पूछेगा नहीं कि इधर गाड़ी खड़ा क्यों किया। निकल। अच्छा, धमकी दे रहा है? रुक साले, अभी बताता हूँ तुझे। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। क्या बात है, क्यों लड़ाई कर रहे हो? मेरे घर के सामने गाड़ी लगा के कल रात से ही बैठा है। शकल से चोर नजर आ रहा है। कहाँ नीचे कर? नीचे कर। 12 लाइसेंस दिखा। हाँ हाँ सर। अब आ रहा। ये बाहर निकल, बाहर निकल। कहाँ भाग रहा है? क्या हुआ? कौन है तू? किडनैपर है? क्यों किडनैप किया उन सबको?
उस लड़की को क्यों मारा? क्या दुश्मनी तेरी? यहाँ क्या दुश्मनी थी? अबे बोल वरना यहीं पर इनकाउंटर कर देंगे तेरा। साहब मैंने किडनैप नहीं किया साहब। साहब मुझे बस नजर रखने को बोला था, उसी का पैसा मिला था साहब। किसने बोला था? किसने बोला था? साहब ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमेशा फोन पे बात हुई हमारी, और जब पैसे देने आया तब भी उसने चेहरा ढका हुआ था साहब। माँ कसम साहब सब कुछ सच सच बताया जो भी हुआ। सर को इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म करो, मैं इससे पुलिस स्टेशन लेकर निकलता हूँ। साहब जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताया मैंने, कुछ छुपाया नहीं साहब। शुक्र है मियाँ, गोली सिर्फ छू के निकली है। सर उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो आपसे बदला लेना है। नहीं मीनाक्षी, अगर उसे बदला लेना होता तो पहले इस बात की पुष्टि करता कि मैं मर चुका हूँ या नहीं, उसके बाद बोलना। क्लोज रेंज से होने के बाद भी निशाना चुक गया, इससे साफ जाहिर होता है कि वो कोई मुजरिम नहीं है, मजबूरी में किया उसने। सर जतिन के घर के बाहर एक शूटर बैठा हुआ था घात लगाकर। इसका मतलब जब हम लोग जतिन के घर गए थे वो छुप गया था। जरूर उसने जतिन की माँ को जान से मारने की धमकी दी होगी, तभी उस बेचारे ने सब किया है। जल्द से जल्द उस किडनैपर खूनी को पकड़ना पड़ेगा। 2 मासूम लोगों की जान जा चुकी है। जिस केस की बात आप कर रहे हैं, ये रघुवंश, उससे और उसके बाप को मैंने अरेस्ट किया था, और उसके बाद वो केस किसी दूसरी टीम को दे दिया गया सर। बाप कहाँ है? सर जेल में था। आ जाए, पता करो तुम जल्दी से जल्दी। यार हनुमान, तुमको जिस तरह से टारगेट किया गया, ऐसा लगता है कि रघुवंश का कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला है जो ये सब खेल खेल रहा है। सर रघुवंश का बाप मनोहर 2 महीने पहले रिहा हुआ था, उसकी हमने फोटो मंगवा ली है। सर स्केच तैयार हो गया। तो बाप आया है बदला लेने के लिए। ठीक है, हम लोग भी तैयार हैं अपने प्लान के साथ। आज की ताज़ा खबर, मुजरिम जतिन ने इंस्पेक्टर हनुमान पे चलाई गोली। इंस्पेक्टर हनुमान की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। कल कोर्ट में जतिन को पेश किया जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ बाकी खबरों के लिए। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था ना, मारना या मर जाना, लेकिन तू जो किया तुमने इस, हाँ? 2 मासूमों की जान ली तुमने। हाँ। उन लोगों ने मेरे बेटे को तेल भिजवाया था, और तुमने मेरे बेटे का काउंटर करके मार डाला। नहीं, हमने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। वो केस हमसे छीन के किसी और को दे दिया गया था। तुम्हारे बेटे को जेल में डाला और वो वहां से भागा। उन ऑफिसर्स ने एनकाउंटर में मार डाला तुम्हारे बेटे को। झूठ बोल रहे हो तुम।
यही सच है। बदले जैसे नापाक इरादे ने तुमसे 2 जुर्म और करवा दिए। मकसद चाहे कितना भी जायज क्यों ना हो, अगर वो पाक नहीं तो उसे वो मंजूर नहीं। तुम्हारी जगह जेल में ही है, ले जाओ इसे। चलो जल्दी जल्दी लोड करो, चलो। चले लोग करके साइड पर रख इधर। हाँ ठीक है, चल। भाऊ नमस्कार। कर भला टाइम से पहुंचा दे। हाँ अंधा क्या? सुबह सुबह गाड़ी ठोक दी, ये क्या किया तूने? ले भाई राणा हो गया। इतनी स्पीड से ब्रेक कौन लगाता है? पी गया है क्या? एक तो तूने तोड़ा, ऊपर से मुझे बोल रहा है। इसका पैसा क्या तेरा बाप दे? बाप पे मत जा। मर इसको, साले को गाड़ी चलाने नहीं आती है। चल निकल, तू निकल जा। रोहित क्या टाइम पास कर रहा है, जल्दी आना यार। साले एक तो तुझसे संभल नहीं रही है, ऊपर से तुमने दो पर हाथ साफ कर दिए। अब करेंगे क्या दोनों का? अबे तू जल्दी गाड़ी मोड़, बताता हूँ बाद में तेरे को। जल्दी कर। ठीक है ना, ठीक है ना, चल निकल। ठीक है, चलो चलो जाओ जाओ, चलो बैठो बैठो, जाओ जाओ जाओ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 8 फीस है ना? क्या?
बाकी का 2 मच्छी किधर गया? माल तो सब निकाल दिया था ना, और गाड़ी भी अच्छे से साफ कर दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेके आ रहे सुनील को। वेंकटेश्वर अन्ना, अन्ना पार्सल में 2 फिश कम है, किधर गया? ये तो तू बताएगा ना। अन्ना ओमकार भाई जितना भेजा मैं लाया, अब फोन करके पूछो ना। जय वेंकटेश्वर अन्ना। जय वेंकटेश्वर ओंकार। ओंकार इधर 10 फिश आने का था, 8 पहुंचा दो किधर? 8 मछलियां? लेकिन मैंने तो 10 भेजा अन्ना। समुंदर में रह के मगर से बैर नहीं करते। बोल 2 फिश किधर? बोल नहीं तो जैसे मछली बिना पानी के तड़पता है ना, ऐसे ही तड़पाऊंगा तुझे। बोलो। मासी, ले ताई, अरे लेके जा जल्दी। ओ अंकल, फिश खरीदनी है क्या? अरे क्या साहब, सवेरे सवेरे गोंसाल्विस का दिमाग खराब कर रहा है। एक तो इधर से सुबह से बोनी नहीं हुआ और तुम मच्छी बेचने के लिए आएला है। क्या अंकल भड़कता क्यों है? वो पार्टी देने के चक्कर में एक्स्ट्रा ले आया मैं। 1000 में दे दूंगा, ले लो। अरे ए बाऊ, उसको छोड़, मैं लेती ना 700 में, मेरे को दे। ला ला मेरे को दे। 800 मैं देता है, ए ले। ये बड़ा मच्छी बेचने के लिए बड़ा भेजा भी होना मांगता है। सारा दिमाग तेरे को ही दिया ना ऊपर वाला, तेरे को तो मैं देख लेगी। वाह वाह वाह, आ गया। 800 रुपए मिले यार, पार्टी करेंगे आज तो। सुनना, इसको भी बेच कर आना। अपने लिए 150-200 रुपए मछली बहुत हो जाएगी भाई। अबे पागल हो गए, तू शक हो जाएगा उसको यार। इसको गोंजाल्विस को, तो तुझे पता है शाम को दिनेश आने वाला है। मछली को देखते ना उसमें सांड की आत्मा घुस जाती है, साला कांटा तक चबा जाता है। जल्दी कर। नहीं, इतनी सी बात के लिए आप मेरे को मार रहे हो अन्ना? मुझे नहीं पता 2 मछली किधर है, और अन्ना वो कितने का वो भी मेरे को नहीं मालूम। मेरे पगार से काट लो आप अन्ना। कीमत देगा तो अन्ना को इसकी मछलियों की कीमत देगा, मालूम तेरे को? उन मछलियों की कीमत तेरी जान से ज्यादा मालूम। अब बोल, इस रास्ते में किधर उठाया वो मछलियाँ? अन्ना ये याद है अन्ना, वो मेरा ना टेम्पो टैक्सी के साथ टकराया था, और मेरा उधर झगड़ा हो गया उसके साथ। उधर रास्ते में एक ही बार मेरे गाड़ी को अरे बाबू लेके जा जल्दी। 2000 देता हूँ, जल्दी से मच्छी साफ करके दो। अरे क्या साहब आप भी।
साहब अपन का फिश अंदर से खराब है, आप दूसरी जगह से ले लो। अरे क्या यार, नहीं देने का था तो फिर सुबह सुबह में टाइम खराब कर रहे हैं। आज सकाळी वो टेम्पो वाला और टैक्सी वाले का लफड़ा हुआ था, कुछ पता है किधर हुआ था? नहीं भाई, नहीं पता। आज मॉर्निंग में इधर टेम्पो और टैक्सी का लफड़ा हुआ, मालूम है किधर हुआ? हाँ साहब, सुबह इधर ही हुआ। अरे है क्या बात है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बाहर निकालो तो मर जाएगी। भाई इस मछली ने तो सच में डरा दिया यार। क्या मतलब? अभी दिखाता हूँ, ये देखिए और भी है। हाँ? 3 भाई गजब हो गया यार। अबे कितने हैं? 4 5 6 7 8 9 और ये 10। भाई एक पैकेट में 2 लाख रुपए, 10 पैकेट में 20 लाख रुपए। कितना सारा पैसा यार विकास, आज तक तो मैंने ये सब सुना था कि भगवान जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता। आज देख भी लिया यार। भाई ये तो लेकिन मछली फाड़ के मिले यार। अबे जो भी फाड़ के मिले मिले तो सही। भाई किस्मत बदल गई यार। अबे सुनना, वो दूसरी वाली फिश उसको भी लेकर आते ना। अच्छा, ताकि 20 लाख रुपए भी चले जाएं। तुझे क्या लगता है वो बंदा अभी तक मछली को संभाल के बैठा हुआ कि तू आएगा और तेरे को दे देगा? भाई अभी तक ना पूरा रायता फैल चुका होगा, वो टेम्पो वाला भी हमें ढूंढ रहा होगा। यार इतना सारा पैसा है, मुझे लग रहा है 2 नंबर का माल है। मैं क्या बोलता हूँ, दिनेश के आते ही ना शाम को पैकिंग शुरू कर देते हैं और सुबह होते निकल जाते हैं यहाँ से। क्या बोलता है? यही बोल रहा है यार। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वही बोल रहा हूँ यार। लेकिन भाई ये जो पैसा मिला इसकी पार्टी तो करेंगे ना भाई। बिल्कुल करेंगे यार। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या करते हैं और आपके पास कितने जाली नोट आए? मैडम जी, हम तो बस पान की छोटी सी दुकान चलाते हैं। उस दिन हम जब बैंक में अपना पैसा जमा करने गए तो हमारे 2500 रुपए में से 2000 का नोट जाली निकला और ऊपर से बैंक वालों ने पुलिस से हमारी शिकायत कर दी। वो तो पुलिस वाले भले मानुस थे जिन्होंने सिर्फ पूछताछ करके हमें छोड़ दिया। हमारी मेहनत की कमाई तो गई ना मैडम। मैडम हम ठहरे अनपढ़ आदमी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नोट असली है कौन सा नोट जाली है? शंकर जैसे अनपढ़ गरीब मजदूरी करने वाले लोगों की तकलीफ और उनके सवाल बिल्कुल सही हैं, जिनका जवाब सरकारी एजेंसीज को ही देने होंगे, क्योंकि आम आदमी के खून पसीने की कमाई इन जाली नोटों की भेंट चढ़ रही है। और आज इसी सिलसिले में हम यहाँ CIF के कमिश्नर से बात करने आए हैं, जो कि कुछ दिनों से दिल्ली में ही है। सर क्या आप बता सकते हैं ये जो जाली नोटों का सिलसिला राजस्थान गुजरात से शुरू हुआ है, ये अब दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक पहुँच चुका है?
और वो लोग जो इस रैकेट के पीछे हैं वो लोग और छोटे दुकानदारों को टारगेट कर रहे हैं जिन्हें असली और नकली नोटों की समझ नहीं है। हमें कल ही मुंबई से कुछ ऐसे ही इनपुट्स मिले हैं। करेंसी चेंज होने के बाद जाली नोटों का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो गया था। करेंसी चेंज होने के बाद ही आतंकवाद भी 0 लेवल पे आ गया था। अभी अभी ये जाली नोटों का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। मैं यकीन दिलाता हूँ इसे भी हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। जल्दी आप लोगों को कोई बहुत बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। ओके? तो हम आपकी बातों से ये मान लें कि सरकारी एजेंसी पूरी तरीके से जागरूक है और आपको कोई बड़ी लीड भी मिल चुकी है। यस, ऐसा आप समझ सकती हैं। सर आखिरी सवाल सर ये बता सकते हैं कि इन रैकेट के खिलाफ ऐसी कौन सी सरकारी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं या करने जा रही हैं? आई एम श्योर इस सवाल का जवाब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ओके? सर साहब खुला नहीं है क्या? अरे मियाँ, एटीएम में से 500 के नोट निकल रहे हैं। अरे क्या देख रहे हो यार, जाली नोट नहीं है, वैसे भी हम पुलिस वाले हैं। माफ करना साहब, आजकल तो क्या है कि लोग जाली नोट चलाने के लिए नकली पुलिस वाला बन के घूमते हैं, लेकिन साहब आप नहीं है, ऐसा लोग हैं। ये लीजिए साहब। थैंक यू। जैन सर, कैसा फेक करेंसी है? क्या माँ, इतने सारे लड़कों की फोटो भेजी है आपने? हाँ, इसका मतलब है तूने देखे ही नहीं। अरे बड़ी मुश्किल से राजी हुए थे दोनों लड़के। सारे फोटो ना दोनों लड़कों के ही हैं। वैसे ही लड़के वाले भाग जाते हैं ये सुनकर कि लड़की पुलिस में है। जो गलत होते हैं ना माँ, वही भागते हैं। और ऐसे लड़कों से शादी करने का कोई मतलब नहीं। अब आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती ना। बाद में बात करती हूँ। सर अगर ऐसा है तो इस रैकेट को जल्द से जल्द हम लोग सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। जैन सर। क्या? जैन सर, दिल्ली से फोन आया था। मुंबई के एक पर्टिकुलर एरिया में मॉल की कुछ शॉप्स में और उस एरिया के आसपास की दुकानों से फेक करेंसी का मामला सामने आया है। हमें वहां की फुटेज भेजी जा रही है। तुम लोग जैक के साथ मिलकर उस दुकानों की फुटेज चेक करो। जो लोग भी कैश से सामान खरीद रहे हैं ना, उनकी लिस्ट बनाओ। कोई सस्पेक्ट मिले तो उसका डिटेल्स निकालो। ठीक है सर? अनुमान है? नहीं सर। ठीक है, मैं बात करता हूँ। शायद मुंबई निकलना पड़ेगा। सर हमने मुंबई से आई सारी फुटेज को बारीकी से देखा और उन सारे लोगों की लिस्ट बनाई जिन्होंने मुंबई अंधेरी लोखंडवाला मॉल के साथ साथ आसपास में कैश में शॉपिंग की है। ये देखिए सर, हमें ऐसे 102 कस्टमर्स मिले हैं जिन्होंने 4 शॉप से कैश में परचेसिंग की है। जहां जहां ये फेक करेंसी मिली है वहां पे 2 कॉमन लोग मिले हैं। जैक फोटो दिखाओ। एंड सर, ये दोनों उस सलून पर भी गए हैं जहां से सेम सीरीज के फेक नोट पकड़े गए हैं। गुड जॉब टीम। मीनाक्षी, मुंबई पुलिस को बोलो कि सारे लोकल पुलिस स्टेशन में इन दोनों की फोटोग्राफ भेजें और पता करें इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। सर हम एक बात से थोड़ा हैरान हैं। मान लें कि अगर हम ये नकली नोटों का धंधा करते हैं तो क्या हम इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि एक ही जगह पे इतने सारे अलग अलग दुकानों में जाकर ये नकली नोट का इस्तेमाल करेंगे? पॉइंट तो है मियां। एक पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों को ये रुपए किसी और ने दिए हों और इस फेक करेंसी के बारे में दोनों अनजान हैं। हमें तो लगता है ये दोनों एजेंट है और रैकेट चला रहे। अरे यार, अब इन सारे सवालों का जवाब तो यही दोनों देंगे। कल सुबह की फ्लाइट से हम लोग मुंबई जा रहे हैं। हमारा पहला टारगेट होगा इन दोनों तक पहुंचना।
बम्बई का वड़ा पाव बड़ा मशहूर है, खा लेते एक एक, बड़ी भूख लगी है। शंभू जी एक काम करिए, आप उतर के नाश्ता वाश्ता करिए, तब तक हम लोग थोड़ा काम कर लेते हैं। सर, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? सर, वो जो 2 सस्पेक्ट्स थे उनकी लाश मिली है। लोकल पुलिस उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। अच्छा जी पाटिल जी बोलिए। हमने एक ज्वेलर को अरेस्ट किया है जो बैंक में फेक नोट जमा कर रहा था। हमने उसे पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा है। ठीक है, आप एड्रेस SMS कर दीजिए, हम लोग वहाँ पे तुरंत पहुँचते हैं। ओके सर। पाटिल का फोन था। एक ज्वेलर बैंक में नकली नोट डिपॉजिट करने की कोशिश कर रहा था, पकड़ा गया, उसे पुलिस स्टेशन ले गया। सर हमें 2 गुटों में बंटना चाहिए, 2 टीम बन के चलते हैं। मैं, मीनाक्षी और अजय एक टीम में जाते हैं। ठीक है, रुको रुको। मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर वैभव सावंत। अली। अली सर, ये रोहित और विकास है। इनके पास कॉलेज का आईडी मिला है। उनके कॉलेज से हमें इनका एड्रेस भी मालूम होगा। वैसे एक और बात पता चली है, ये लोग सही ट्रैक पर नहीं थे। इन दोनों की छोटी मोटी चोरियों की शिकायतें सामने आई हैं। जिस तरीके से हाथ पैर बांध के इनको समंदर में फेंका गया है, इससे तो लगता है किसी एक आदमी का काम नहीं है ये। जरूर वो लोग इन्हीं के गैंग मेंबर वाले होंगे, फेक करेंसी वाले। कुछ लफड़ा हुआ होगा तो मार दिया। क्या इनके पास से कुछ मोबाइल वगैरह मिला क्या? नहीं सर, ओनली आई कार्ड था। इनके घर चल के देखते हैं सर, शायद कुछ मिल जाए। मैं आपको इनका एड्रेस मैसेज करता हूँ। हाँ, एड्रेस दे दीजिए आप। साहब, ये सब तो ओरिजिनल लग रहे हैं और आप कह रहे कि ये सब जाली नोट है। और अगर ये सच है तो मैं तो मर जाऊंगा सर। ये फोटो देखो, क्या इन दोनों में से कोई है जिनसे फेक करेंसी तुमने ली थी? जी नहीं। तो फिर किसने दिया था आपको ये नकद पैसे? वो हमारे कॉलोनी में रहता है, सैम गोंसाल्विस। वही मुझसे 5 लाख के गहने लेकर गया था। देखिए ना सर, ये देखिए, मैंने इस पैकेट पर पेन से उसका नाम भी लिखा है। आपको पता है ना, हमारे देश की करेंसी के ऊपर ऐसे लिखना, उसे जलाना या फाड़ना कानूनन जुर्म है। चलो ले चलो इन्हें सैम गोंसाल्विस के घर, चलो। मिस्टर दीपक। जी सर। CIM। आइए। अच्छा खासा हंगामा हुआ है यहाँ पे तो। हाथापाई के भी निशान है। जब ये सब हो रहा था तो आप लोगों को पता नहीं चला? सर, हम लोग यहाँ पर नहीं थे, 2 दिन से बाहर गए हुए थे, बस कल रात को ही वापस आए हैं। सर, एक ही साइज के ये 10 रैपर्स मिले और सब पे ये स्पेसिफिक फिश के निशान है। रख लो,
देखो और क्या मिलता है। ये इन लोगों का बिहेवियर कैसा था? कोई और भी मिलने आता था क्या इनसे? सर हमारे साथ तो बहुत अच्छा था, बस कभी कभी पार्टी वगैरह कर लिया करते थे, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं था। सर ये तीनों अकेले रहते थे। इन दोनों के अलावा यहाँ कोई तीसरा भी रहता था क्या? जी सर, वो दिनेश जोशी नाम है उनका। सर आज तो उन्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए था, मेरी उनसे फोन पर बात भी हुई थी। वो इस फ्लैट का 11 महीने का एग्रीमेंट पूरा हुआ ना, तो अभी नया एग्रीमेंट बनाना था। सर मैं कई बार फोन भी ट्राई किया मगर फोन ही नहीं उठा। यार उसका पता CIF लगा लेगी। जब तक केस सॉल्व नहीं होता इस कमरे में कोई नहीं आएगा। सुशांत इनसे उन तीनों लोगों का नंबर लो और जैक को बोलो कि सर्वेलेंस में डाले। जो ये तीसरा लड़का है ना दिनेश जोशी, इसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाओ, पता तो चले कहाँ पे इस वक्त हुआ। ऊपर तो कुछ नहीं मिला। इन दोनों को मारने के साथ साथ पूरे घर को उथल पुथल कर दिया है। ऐसा लग रहा है किसी चीज की छानबीन कर रहे थे। क्या हो सकता है? लूट के इरादे से? ये भी हो सकता है। जिस तरह से मारा गया इन दोनों को, लगता है कोई बहुत बड़ा कनेक्शन था। इनके घर की हालत देखकर लगता तो नहीं है कि इनके पास बहुत पैसा था। इनके बॉडी पे जो ये इंजरीज हैं, जैसे ये गर्दन पे ये निशान दोनों के, इनके हाथ पे जो उंगली पे जो निशान है, ऐसा लगता है कि इनके बॉडी पे बहुत सारी ज्वेलरी थी और मरने से पहले उसे जबरदस्ती उतारा गया है। हाँ साहब, गोंसावलिस की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। अभी 2 दिन पहले वो मेरे पास 2000 के नोट का एक पैकेट लेकर आया था। पूरे 2 लाख रुपए थे उसमें साहब। ये जो मैडम के हाथ में रैपर है ना, पैसे रैपर में थे वो सब पैसे। मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन वो कहने लगा तुम सिर्फ आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? सर 9 रैपर्स हैं। सर ये 9 रैपर और 1 रैपर हमें इन्होंने अपने ज्वेलरी शॉप में दिया था। मतलब कुल मिलाकर 10 रैपर। मतलब अगर 1 रैपर में 2 लाख रुपए थे तो टोटल मिलाकर 20 लाख रुपए हुए सर। वैसे ये गोंजालेस करता क्या था? यही फिश मार्केट में मच्छी बेचता है साहब वो। मच्छी? अजय सर, इन दोनों की लाश को फॉरेंसिक भेजने का इंतजाम करो। सर हाँ चेक लोकेशन मिली। तुमने जो 3 नंबर दिए थे उनमें से दिनेश जोशी का कांटेक्ट एक्टिव हुआ है। कहाँ है लोकेशन? 1 मिनट में लिंक सेंड करता हूँ। मलाड में एक रेस्टोरेंट है। मलाड लेना जल्दी। आप लोग इतना क्यों पूछ रहे गोंसाल्विस के बारे में? बोलो पुलिस वाले CIF से। अभी 1 दिन पहले भी इधर 2 पुलिस वाले आए थे साहब। इधर शाम को। ये लवकर मावरा घे मावशी, ये मावरा घे, ताजा मावरा। हमारा नाम गोंसाल्विस है। हाँ अपुनिश गोंसाल्विस है। आप लोग?
हम लोग पुलिस का आदमी हैं। अंकल, फिश खरीदनी है क्या? कैसे जानता है क्या इसको? दूरी का मच्छी खरीदता है। चल हमारे साथ अन्ना। चल चल उठ जा। पकड़। अच्छा हुआ साहब मैं वो लड़के से मच्छी नहीं खरीदी। क्या ये तो वो लड़के? साहब ये आया था उस दिन। और ये साथ में नहीं था? नहीं साहब, वो अकेला ही आया था। अच्छा अच्छा, वो पुलिस वाले वो दिखने में कैसे थे? शाम का वक्त था ना, तो मैं अपने कस्टमर में बिजी थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन दोनों में ना एक गोरा था और एक काला था। एक गोरा एक काला। सर, ये एड्रेस बता रहा है। दिनेश, शंभू इधर। बहुत शौक चल रहा है भागने का, है? ले चलो इसको। चल सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा अपने दोस्तों के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर, और ना ही किसी फेक करेंसी के रैकेट से। सर मैं कुछ भी नहीं जानता इन सब के बारे में। तो भाग कह रहे थे? दौरा पड़ा था? मोबाइल फोन बंद करके घूम रहे हो? तुम्हारा दोस्तों के साथ फेक करेंसी के रैकेट में कोई ना कोई लेना देना है, सच सच बताओ। नहीं सर, मैंने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया सर। हाँ, मेरे दोनों दोस्त जरूर थोड़ा बहुत इधर उधर कभी कभार कुछ सामान उठाकर बेच दिया करते थे सर, मैंने उन्हें कई बार समझाया भी था सर। अभी 2 दिन पहले ही आपकी मतलब पुलिस वाले हमारे घर पे आए थे, जब मैं अपने होम टाउन से अपने फ्लैट पे लौट रहा था। हम लोग पुलिस, कोई होशियारी नहीं, जो कुछ पूछा उसका साफ साफ जवाब। हाँ सर, वो हमने बांगूर नगर सिग्नल पे सर एक टेम्पो से 2 मछलियां चुराई थी सर, जिनमें से हमने एक मछली मड फिश मार्केट में गुजालिस को बेची सर। और दूसरे पर खुद ने हाथ साफ कर लिया। नहीं, अपने बाप का माल समझाया करे। बांगूर नगर सिग्नल पे मिठाई की दुकान है, वहां से तुम दोनों का पता चला और ढूंढते ढूंढते यहां तक हम लोग आए। जास्त शांतपणा करायचा नहीं है। चलो उठ साहब, माफ कर दो साहब। चुपचाप बाहर निकलने का, कोणाला कळलं नहीं पाहिजे, पता नहीं चलना चाहिए। उठ। सर मैं पुलिस का नाम सुन के बहुत ज्यादा डर गया था।
इसीलिए जब आप लोग आए तो मैं भागा था कि कहीं मैं भी ना फंस जाऊं इन सब में। सर मैंने तो डर के मारे अपने दोस्तों को फोन भी नहीं किया। ये पुलिस वाले वर्दी में थे या सादे कपड़ों में? पैंट तो खाकी थी, बाकी जूते और शर्ट नॉर्मल थे। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, बुलाएंगे तो चुपचाप सीधे चले आना। थैंक यू। चलो निकलो। जरूर फेक पुलिस वाले होंगे यार, वरना एक मछली की चोरी के लिए लोकल पुलिस का वहां पे जाना, ऐसे इन्वेस्टिगेट करना हजम नहीं हो रहा यार। ये रोहित सारंग और विकास तागड़े की मौत का कनेक्शन इस गोंजाल्विस और उसके वाइफ के मर्डर से जरूर है। इनकी बॉडी उनके घर में पाई गई थी। रोहित ने मच्छी बेची इस गोंजाल्विस को, और उसी मच्छी के लिए 2 नकली पुलिस वाले आकर उसे उठा ले जाते हैं। इसमें से एक गोरा था और एक काला। यार इस दिनेश के मुताबिक उन लोगों ने बांगुर नगर सिग्नल के एक शॉप से ये विकास और रोहित का पता लगाया था। मुझे लगता है हमें भी उसी शॉप में जाना होगा। देखते हैं नकली पुलिस वालों के बारे में क्या पता चलता है। यही है। सुनो भाई साहब, हम लोग CIF से हैं। नमस्ते सर। अच्छा 2 दिन पहले 2 पुलिस वाले आए थे क्या आपसे कुछ पूछताछ करने? एक गोरा था, दूसरा थोड़ा सांवला सा। जी सर आए थे। हम पुलिस वाले। नमस्कार सर। अरे छोटू 2 चाय जल्दी। ओ आज सुबह इधर वो टेम्पो और टैक्सी वाले का कुछ झगड़ा हुआ, उसका वो CCTV फुटेज देखने का है। जी साहब आइए दिखाता हूँ। स्टॉप। अरे साहब चाय तो पी के जाइए। नेक्स्ट टाइम। यार तुमने उनसे आईडी वगैरह नहीं पूछी? साहब पुलिस वालों से आईडी पूछने की किसमें हिम्मत है? आईडी पूछते का पुलिस वाले खा जाते तुम्हें? वैसे भी हर नागरिक का अधिकार है, सभी सरकारी ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि अपना आई कार्ड लेके चले। अगर आपने चाय ऑफर करने के बजाय ये कर दिया होता तो कुछ जाने बच सकती थी। अच्छा वो फुटेज है आपके पास जो उन पुलिस वालों ने देखी थी? जी साहब। तो आप वो फुटेज दिखाओ और वो भी दिखाओ जिसमें वो दोनों पुलिस वाले आए थे। आइए दिखाता हूँ। एक मिनट, स्टॉप करें, स्टॉप करो। मीनाक्षी इस टेम्पो का नंबर नोट करके जैक को भेजो, पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। और वो वाली फुटेज दिखाओ जिसमें वो दोनों आए थे। है? जी साहब। सर जैक ने एड्रेस भेजा है। ये टेम्पो चंदन शेट्टी के नाम पे रजिस्टर्ड है। चंदन शेट्टी, चलो मिलते हैं उससे। चंदन शेट्टी कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ है? पता नहीं सर। आप लोग बाहर जाइए। तो वो टेम्पो ड्राइवर हो ना?
जिसके टेम्पो से उन 2 लड़कियों ने मछलियां चुराई थी? हाँ साहब, इन्हीं 2 मछलियों के लिए अन्ना और उसके आदमी ने मुझे बहुत मारा साहब। पता नहीं वो मछली में क्या था। 40 लाख रुपए के जाली नोट थे, समझे? 40 लाख? कहाँ से लाई थी वो मछली तुमने? ओमकार भाई अन्ना को फिश सप्लाई करते हैं, आज शाम को भी फिश वही आने वाला है और अन्ना भी उधर ही जाने वाले हैं। ये वो दोनों? हाँ सब यही थे दोनों। एकदम फ्रेश है। और साहब मावरा क्या हो? ओ साहब जल्दी जल्दी। ट्रक किधर से आया? आपकी 2 मच्छी खो गई थी ना, वही देने लाया हूं। तेरी किस्मत अच्छी है तो मेरे हत्थे चढ़ गया। तेरे साथी का पता नहीं क्या बाजा बज रहा होगा। सारा सामान जब्त कर लो इनका और ले चलो इन्हें। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।